तो भगवान किस प्रकार हृदय में प्रवेश करके और इन इंद्रियों में अद्भुत दिव्य शक्ति दे रहे हैं। यह दिव्य शक्ति देने का अर्थ यह नहीं है कि इंद्रियां अब बड़ी हो गई, जैसे ध्रुव महाराज की आंख बड़ी हो गई होगी, हाथ लंबा हो गया होगा, नहीं, उनका साइज साकिट जो कुछ था सेम था, लेकिन उनमें अद्भुत शक्ति आ गई। जैसे मान लीजिए किसी का टेलीविजन खराब हो गया है और किसी मैकेनिक के पास, मिस्त्री के पास उसे ले जाए, जाओ बना दे, तो वह टेलीविजन बहुत दूर के रूप को जो ट्रांसमिटेड किया जाता है उसको पकड़ना चालू कर देता है। तो टेलीविजन का साइज वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, लेकिन उसमें संग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। वह स्विच ऑन करने पर रूप पकड़ लेगा, कहीं दिल्ली का या बीबीसी लंदन का या कहीं का भी, तो इस तरह से पकड़ लेता है। इसको कहते हैं संग्राहक। हमारी इंद्रियों में यह शक्ति है, परंतु प्रसुप्त है। किसी के टेलीविजन में शक्ति है, नया टेलीविजन है, सब है, लेकिन कनेक्शन प्रॉपर नहीं जुटा है, तो वह रूप को नहीं देख पाएगा। या रेडियो का कनेक्शन ठीक से नहीं है तो वह शब्द नहीं सुन पाएगा। तो भगवान का जो दिव्य रूप है वो तो है, भगवान के शब्द हैं, भगवान का अंग गंध है, स्पर्श है, सब कुछ है, लेकिन हमारी जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं, इनका कनेक्शन प्रॉपर जोड़ देते हैं भगवान हृदय में, तब ये भगवान के रूप, शब्द, स्पर्श आदि को ग्रहण करती। तो जिन लोगों का टेलीविजन पूरा पूरा ब्रोकन, खराब हो गया है, वे लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार। मान लीजिए वो अपने टेलीविजन को खूब पेरे इधर से उधर और कहे कि नहीं, जितना टेलीविजन डिपार्ट है सबने बंद कर दिया है ट्रांसमिशन, कहीं से कोई भी पावर हाउस नहीं है, कुछ नहीं है। अरे कुछ क्यों नहीं है? तुम्हारा जो स्क्रीन है वो खराब हो चुका है, चाहे हृदय गंदा है, अशुद्ध है वास्तव में, इसीलिए भगवान के रूप की स्फुरण उसमें नहीं होती। तो जैसे जिसका टेलीविजन खराब हो गया है और वो गाली दे टेलीविजन डिपार्टमेंट को गाली दे कि ये सब बेकार हैं, कोई रूप नहीं आ रहा है, मैं टेलीविजन खरीदा, इतना मेहनत किया। तो इस तरह से ये जो निर्विशेषवादी हैं, इतने बोका हैं, इनको ये पता नहीं चलता है कि हमारा हृदय गंदा है, हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं, और इसीलिए भगवान के आकार, रूप, रस, गंध आदि को पकड़ नहीं पाते हैं। और पकड़ते नहीं है तो कहते हैं ईश्वर निराकार है। तो तुम्हारे कहने से निराकार हो जाएगा। अपनी कमी देखनी चाहिए ना, पाप करके हृदय तो गंदा हो चुका है, तो भगवान का श्याम सुंदर विग्रह मन में स्फुरित नहीं हो रहा है। लेकिन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। संत लोग तो सदैव हृदय में भगवान को देखते हैं और बाहर भी देखते हैं, सदा देखते हैं। कैसा देखते हैं? जब श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, वो सांवले बादल के समान परम सुंदर हैं और उनके अद्भुत अचिंत गुण हैं, उनकी विशेषताएं हैं, इसको संत लोग देखते हैं। और असंतों के लिए तो वो निराकार ही बने रहते। हमने कभी कभी देखा है ऐसा टेलीविजन, कोई खराबी हो गई है तो केवल उसमें झलमल 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 करता रहता और परेशान हो जाते हैं लगाते लगाते। कुछ भी वो पकड़ता ही नहीं, कुछ नहीं पकड़ पाता। तो इस तरह से कुछ लोग तो सत्संग तक करते हैं। सत्संग मतलब वही टेलीविजन पेर रहे हैं इधर से उधर, कनेक्शन तो ठीक है नहीं। किससे सुनना चाहिए भगवान की बात, उससे न सुनकर के किसी भोगस व्यक्ति से सुनते हैं। इसीलिए उनकी धारणा हो जाती है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई धाम नहीं है, उनके शरीर से सुगंध नहीं है, या वो बोलते नहीं हैं। ये सब बातें
समझाना चाहिए लोक में भक्तों को। ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि हमारी अद्भुत शक्ति हो गई वाणी में, मेरी सोई हुई वाणी को आप जगा दिए, और अन्य भी हस्त चरण श्रवण त्वगादि, हमारा हाथ, हमारा चरण, श्रवण और त्वगिंद्रिय, इसमें अद्भुत शक्ति आ गई। अब चरण भगवान के तरफ जाना चाहता है सेवा के लिए, हाथ भगवान के चरण कमल की सेवा करना चाहता है, त्वगिंद्रिय में ऐसी उत्कंठा हो रही है कि भगवान का आलिंगन करूं, स्पर्श करूं, और कानों में स्पृहा हो रही है कि भगवान कब वचनामृत बोलेंगे भगवान के तरफ, और संसार की तरफ से इंद्रियां बिल्कुल परावर्तित हो गई, उधर नहीं जा रहे थे। इसी अंतर को देख रहे हैं ध्रुव महाराज कि भगवान की अद्भुत शक्ति है कि वे इंद्रियों की शक्ति को अपने तरफ अभिमुख कर लिए। अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। वास्तव में हे प्रभु आप पुरुष हैं। मैं आज इस बात का साक्षात्कार कर रहा हूं कि वास्तव में आप अंतर्यामी हैं, हृदय में रहते हैं, और यहाँ से स्मृति ज्ञान विस्मृति आदि देते हैं।